वजन कितना है बहन जी? बहुत है स्वामी जी। कितना है? बोलूं 107 था, 105 2 हो गया अभी। 107 से 102, 5 किलो तो घटा लिया। हाँ, कितने दिन हाँ, में? स्वामी जी वो कितने दिन में घटाया? स्वामी जी मैं यहाँ पे 8 दिन के लिए आई थी और आपने मेरे को बोला, मेरे को बीपी, अस्थमा, शुगर, थायराइड, माइग्रेन सब प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ी थोक में बीमारियां और थी। मैं 8 दिन के लिए आई थी, लेकिन आपने बोला नहीं बहन 8 दिन में नहीं होगा, 15 दिन रहना होगा आपको। तो आज मेरे को 12वां दिन है स्वामी जी, और मेरे में बहुत परिवर्तन आ गया। मेरी 18 गोलियां चल रही थी, अब मैं 2 गोली पे आ गई हूँ। 18 से 2 गोली पर आ गई। जोरदार ताली बजा दो। हाँ, क्या नाम है तेरा बहन? उर्मिला सिंघानिया। उर्मिला सिंघानिया। मैं झारखंड से आई हूँ स्वामी जी। ये मैंने देखा तू बहन थोक में बीमारियां लेके आई है और 7 दिन में कहती है कि बाबा सब बीमारी मिटा दो। मैंने कहा बहन इतना कोई यहाँ ऐसे कोई जादू टोना नहीं होता है कि ऐसे छू मंतर और सारी दवाइयाँ खत्म। और स्वामी जी मैं 6 महीनों से डिप्रेशन में थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ना उठती थी, ना बैठती थी, ना किसी से बोलती थी। 10-10 बजे तक सोई रहती थी जैसे। अब तो बड़ी खुश रहती है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। डिप्रेशन दूर हो गया। डिप्रेशन की मैंने आते ही दवाइयाँ छोड़ दी यहाँ पे। एकदम योग से मेरा में बहुत परिवर्तन आया है एकदम। डिप्रेशन की तो सारी जहान की दवाई स्वामी रामदेव है। जिनको भी डिप्रेशन है सुबह 5 बजे मुझे सुनो, 7:30 बजे तक डिप्रेशन को ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। एक ही दिन में। और स्वामी जी यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं सब बहुत साथ देते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक बार सबके लिए ताली बजा दो भाई। चाहे वो एक्यूप्रेशर करते हैं, चाहे वो एक्यूपंक्चर करते हैं, चाहे योग सिखाते हैं, चाहे यज्ञ कराते हैं, चाहे थेरापी देते हैं, चाहे डॉक्टर हैं। जिनके पास भी जाओ हंसते रहते हैं, तो वही बीमारी आधी लगने लग जाती है। जिसके पास जाओ वही खुश दिखता है, तो आधी तो बीमारी उसी से ठीक हो जाती है। हाँ स्वामी जी, एक्यूप्रेशर में भी उत्पल भाई हैं, राधिका बहन है, वो लोग सब बहुत अच्छा सहयोग करती है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए एक शब्द में बोल दिया आपने। बहुत आशीर्वाद मिला। बस अब मैं इसको छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे जैसी ना हो जाए पतली। हाँ एकदम स्वामी जी, बहुत कुछ सीखा है यहाँ आके। मैं एकदम भूखी नहीं रह सकती थी, यहाँ 4 दिन से मैं फास्टिंग पे हूँ। पहले भूखी नहीं रह सकती थी, मोटे लोगों को भूख बहुत लगती है, और यहाँ 4 दिन से फास्टिंग में अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है और अपने आप में ताकत आ रही है स्वामी। ताकत आ गई है। पहले खा के ताकत आती थी, अब भूखो रह करके ताकत आ रही है। स्वामी जी मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। चल आशीर्वाद बहना, बहुत बहुत। ये अब देखो इतनी ठाड़ी तगड़ी और अब तेजी से चल रही है। पहले तो लुढ़क जाती इतनी। ये हस्बैंड वाइफ, मैंने कहा तुम अग्रवाल परिवार हो ना, ये खाने पीने की बहुत मौज है। इसीलिए मैंने कहा था उस दिन कि ज्यादा पैसे वाले क्या करते हैं, अरे पैसे हैं थोड़ा खा लो, खा करके और तगड़े हो जाते। चलो आशीर्वाद है, अब छोड़ना नहीं। हाँ पैसे वाले, चलो आशीर्वाद। 3 उनमें बड़ी भ्रांतियां होती हैं। अरे पैसे हैं तो खाओ पियो मस्त रहो, बीमार हो जाएंगे तो दवा खा लेना, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और बोले अब इतनी पैसा है तो मेहनत क्यों करना, नौकर चाकर रखो 10। पतंजलि में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 लाख लोग तो यहां पर रोजगार पा रहे हैं और लाखों कार्य करता है, लेकिन स्वामी रामदेव अपना पुरुषार्थ खुद करता है। लोग पैसे होने के बाद में आलसी हो जाते हैं, नौकर चाकर रखो। मैंने बहुत से लोगों को कहा कि विदेश में मुझसे मिले, बोले स्वामी जी जिंदगी तो भारत में अच्छी। बोला हम यहाँ 100, 200, 500, 1000 करोड़ का कारोबार है, अपनी गाड़ी खुद साफ करते हैं, अपना घर खुद साफ करते हैं, अपना सब काम खुद करते हैं। हिंदुस्तान में जिसके पास में 1,00,000, 2,00,000 रुपए की नौकरी हो तो 5 नौकर रखता है। आजकल तो हिंदुस्तान में शादी भी होती है तो बोले देखो हमारी बेटी घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी, नौकरानी रखनी हो तो शादी करेंगे। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। नहीं, काम करने से जी चुराते हैं। और फिर वो थोड़े दिन तक तो थोड़ा आलस्य में आदमी ना, थोड़ा ऐसे कि मेरे पास पैसा है, दौलत है तो नौकर चाकर रखूं, और थोड़े दिन बाद में हाथ पैर चलने बंद हो जाते। हमें जिस माता पिता ने जन्म दिया वो आज भी सारा काम अपने हाथों से करते हैं। ये पुरुषार्थ करने का स्वभाव होना चाहिए।
हम तो अब बड़े हो गए, अब मेहनत नहीं करेंगे। अरे रामू पानी लेकर के आओ। और फिर बाद में उस मैया से पानी भी नहीं पिया जाता, वो मुंह में लगा के पिलाता, फिर हिलता रहता। ये कोई जिंदगी। चलो मैया कुछ कह रही है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपके माता। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को बहुत इच्छा थी यहाँ पतंजलि में आने की। एक कपाल बात या अनुलोम विलोम करो। हाँ, योग ग्राम में आने की बहुत इच्छा थी, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं इंदौर से आई हूँ। मेरे मिस्टर को 2017 में जॉइंटिस हुआ था, तो करीब 1-1.5 महीना जॉइंटिस था। एलोपैथिक में दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद में डायग्नोसिस हुआ कि इनको लीवर सिरोसिस हो गया। राम राम राम। तो वो SGOT SGPT उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर एलोपैथिक दवाई दिए। उसके बाद लेकिन मेरे को इतना मतलब लग रहा था कि मैं पतंजलि में जाकर के ही ठीक हो सकती हूँ। हाँ। तो मैं 2017 में मेरे मिस्टर को लेकर यहाँ आई थी, और उन्होंने जो भी दवाइयाँ दी उससे SGOT SGPT एकदम कम होने आ गया। और अब लीवर सिरोसिस का क्या हाल है? लीवर सिरोसिस तो अभी ठीक हो गया स्वामी जी, लेकिन इनका प्लेटलेट मतलब उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। उसके लिए जो पपीता है ना, हाँ पपीते के पत्तों को थोड़ा निकाल के रस और धीमी आंच पर उसको गाढ़ा कर लेना। अच्छा। और उसको, क्योंकि थोड़ा पपीता ज़्यादा खाते हैं ना, तो ज़्यादा पपीता खाने से वोमिटिंग हो सकती है। हाँ अभी तो हम पपीते की गोली बना करके दे रहे, जल्दी यहाँ से योगाग्राम से उपलब्ध करा देंगे आपको, कोरियर से मंगा लेना। हाँ। पपीता ज़्यादा देना, अच्छा 4-5 बार दो, उसमें थोड़ा हनी मिला के, अच्छा। और उसी में थोड़ा सा गिलोय, हाँ। थोड़ा सा अनार, ये सब। अब लीवर सिरोसिस को कहते हैं लीवर चेंज ही करना पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब का? उनको देना इनका उमेश आकोटकर। उमेश जी, एक बार तो भाई उमेश के लिए ताली बजा दो, नहीं तो अब तक होता ही नहीं है। और अभी स्वामी जी इनको एक गोली चल रही है MMF करके, और बोल रहे थे कि आपका कितना जल्दी मतलब रिकवरी हो गया। और इनके साथ के कम से कम 6-7 लोग चले गए सर। चले गए स्वामी 6-7 जी। इनके साथ। मेरे सामने मतलब जवान लोग की डेथ हो गई स्वामी जी। ये लीवर सिरोसिस तो मार देता आदमी। और हाँ। लीवर ट्रांसप्लांट भी ज्यादातर लोगों का कामयाब नहीं होता, और 1 करोड़ का कम से कम खर्चा देना क्या उनको, और भाई को देना। नाम बोलो अपना। प्रणाम स्वामी जी। नाम बोलो अपना। उमेश आकोटकर। उमेश। लीवर सिरोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है, और कई बार ये ऐसे नहीं कि दारू पीने से ही होती है, बिना दारू पीने वालों को भी हो जाता है। कितने दिनों से इलाज चल रहा है आपका? 5 साल हो गया स्वामी जी इनको। 5 साल से। इनके साथ वाले चले गए। हाँ। ये इधर आ गए, हरिद्वार में आ गए, नहीं तो अभी तक हर की पौड़ी में हार्ट बैठ जाते। और 2 साल पहले स्वामी जी इनको निमोनिया हुआ था, तो करीब 20 डेज ये एडमिट थे। तो ये प्राणायाम करते रहे, और मैं आपका दवाई सब देते रही, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी इनको देती रही। तो 3 दिन में इनका एकदम कंट्रोल निमोनिया हो गया। ठीक कर लिया। निमोनिया तो हाँ 1 दिन में ही आराम होना शुरू हो जाता है। स्वर्ण वसंत मालती दो तो अब तो कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, स्वासारी गोल्ड, इतनी हाई पावर की दवाइयां बना दी हैं। मस्त है। चलो तो बहुत आशीर्वाद उमेश भाई। हाँ। अब कंटिन्यू करना। ये लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 तो ठीक करते हैं, लीवर सिरोसिस भी ऐसे हमने लोगों का ठीक किया, और इनका मरने से स्प्लीन बचाया। बढ़ा हुआ है बोल रहे स्वामी जी। वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ स्प्लीन के लिए दवाई लेना पड़ेगा। गोधन अर्क लेना थोड़ा थोड़ा, अच्छा। सर्वकल्प दिन भर पीना, हाँ काढ़ा तो पी रहे हैं वो। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। बहुत आशीर्वाद दे, इस बहन को देना, बहुत आशीर्वाद। ये लिवोग्रीट, लिवामृत, छोटी छोटी चीजें। एलोपैथी में दुर्भाग्य से लीवर के लिए कोई दवाई ही नहीं है। एक बात सुन लो जरा गौर से। ओम जी स्वामी बहन। जी, ओम। मैं US से आई हूँ, कैलिफोर्निया से। हाँ, कैलिफोर्निया से ये बहन कल ही मिली थी मेरे से। हाँ जी। मुझे 2.5 साल पहले कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर। 2.5 साल पहले कैंसर हुआ। नाम पर क्या है बेटा आपका? मेरा नाम कविता। कविता। हाँ। तो कैंसर के लिए मैंने अपनी सर्जरी करवाई, फिर मैंने कीमो करवाई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी, 4 कीमो में ख़त्म करना चाहते थे वो। मेरे बाल सब चले गए, और फिर मेरी रेडिएशन हुई। 30 दिन रेडिएशन होती रही, पर मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल के रखा। सुबह रेडिएशन करवा के सीधा ऑफिस जाती थी काम करने के लिए,
ये सोच के कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी बीमारी है, अब ठीक हो जाएगी। हाँ, हौसला नहीं आ रहा। नहीं। और उसके बाद मेरा मुश्किल टाइम बाद में शुरू हुआ, जब उन्होंने मुझे 5 साल के लिए दवाई पे छोड़ा। हाँ, तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, हॉट फ्लैशेस इतने आते थे कि मैं सो नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको या तो एपिलेप्सी की दवाई लेनी पड़ेगी या डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी आपके हॉट फ्लैशेस को रोकने के लिए। मैंने डॉक्टर को बोला ना तो मुझे एपिलेप्सी है ना डिप्रेशन, मुझे दवाई क्यों दे रहे? तो मैं कौन सी दवाई लूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन की दवाई देनी शुरू कर दी। डिप्रेशन की दवाई के सोई रहेगी, पड़ी रहेगी नींद में बेहोश होकर। मैंने 4-5 महीने ली, पर मुझे हॉट फ्लैशेस तब भी बंद नहीं हुए। रात को फिर पंखे चला चला के सोती थी, और बहुत ठंडी में भी मुझे हमेशा पंखा चाहिए था। अभी कल मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी, कहती तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। कहती तेरे हॉट फ्लैशेस बंद हो गए। तभी मुझे याद आया, मुझे तो आए ही नहीं यहाँ पे। ये लो, इसको याद आया कि वो तो मैं भूल ही गई कि बीमारी थी। और मुझे रात को जो इंसोम्निया हो गया था, अपने पति को कहती थी कमरे में आना है, शोर नहीं करना, चुप करके सोना, अगर नींद खुल गई तो मैं सो नहीं पाऊंगी सारी रात। और यहाँ अपने पति को बोलती थी चुपचाप आके सो। और रात को अभी 9 बजे ऐसे सोती हूँ, पता नहीं जैसे कितनी बड़ी जंग जीत के आई हूँ मैं। लो, अभी इतना अच्छा लग रहा है। और तुम्हारी तो स्किन भी तो गड़बड़ हुई थी। अभी मेरे स्किन पे साइड इफेक्ट हो गया कि रात को एक दिन पूरी खुजली हुई, चेहरे पे लाल हो गया चेहरा, अगले दिन सुबह उठी हो तो सारा चेहरा काला हो गया। तो वो अभी लीच लगवाई है मैंने, अभी दवाइयाँ लूँगी यहाँ की, वहाँ की दवाइयों ने जो स्टीरॉइड दिया मुझे, स्टीरॉइड ठोकते हैं। बहुत गंदा स्टीरॉइड था। मेरा चेहरा इतना मोटा हो गया, मेरा शरीर बढ़ना शुरू हो गया। अपना चेहरा देखने का मन नहीं करता, इतना बुरी हालत कर देते हैं स्टीरॉइड और ये कैंसर की दवाइयाँ। आप सोचिए, एक तो चेहरा काला हो गया, ऊपर से मोटा हो गया तो अपने आप को देखने को मन नहीं करता था। अभी यहाँ पे इतनी थेरेपीज हुई हैं तो खुद को लगता है कि चेहरे में चलो फर्क अभी इतना नहीं पड़ा, पर ग्लो आना शुरू हो रहा है। हाँ, यात्रा शुरू हो गई है आरोग्य की। हाँ जी। और कुछ चीजें तो भूल ही गई कि ये बीमारियां थी मुझे। हाँ जी। अभी घुटने में, क्योंकि वेट बढ़ गया था, 15 किलो वेट मेरा 1 साल में बढ़ा है। हाँ। तो घुटने में दर्द और टखनों में दर्द, जब उठती थी तो उठते हुए भी बहुत चलना मुश्किल हो पाता था। अभी मैं बड़े आराम से, टखने तो गए, एकदम से ठीक हो गए, लेकिन घुटनों में अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। उसमें भी लीच लगवा लेना। ठीक है। ये कविता यूएस से आई है। कुछ बीमारियों को तो विदाई हो गई, कुछ की जुदाई शुरू हो गई है ना? ठीक हो जाएगी कविता। जिनकी विदाई करी है उन्होंने नई बीमारियां दे दी मुझे और एक के बाद एक। बस इसीलिए यहाँ पे आई हूँ डिटॉक्स करवाने के लिए, ताकि अब और दवाइयाँ ना लेनी पड़े। बहुत आशीर्वाद कविता। देखो, एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, एक साथ अभी तक के ज्ञात इतिहास की जितनी श्रेष्ठ परंपराएं हो सकती हैं आरोग्य की, शुद्धिकरण की, उन सबका एकीकृत प्रयोग, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट यहाँ होता है। बात ऐसे तो एक साथ बीमारियां मिटती हैं। एक बहन बहुत पीछे से उठ के आई है। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटिशा बंदन। स्वामी जी, 2 साल पहले मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, L4, L5, S1। स्वामी जी, मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और 90 दिन का मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट मिला। 90 दिन बताओ, 90 दिन आदमी पड़ा ऐसे ही सड़ जाए, डिप्रेशन में आ जाए। और मैंने योग, प्राणायाम, आसन करके, भुजंग आसन, शलभासन करके अपने आप को, और आज मैं 108 बार सूर्य नमस्कार करती हूँ। ये लो भाई, ये तो जोरदार कम कर दिया इस छोरी ने। तो क्या नाम है जीजी? देवकी शर्मा। देवकी शर्मा। देवकी? हाँ जी। क्या बात है, देवकी ने तो कमाल कर दिया। नहीं तो लोग सूर्य नमस्कार, पहले मेरे यहाँ पर भी पतंजलि योग पीठ में हमारे यहाँ जो डॉक्टर इधर उधर से पढ़ के आते हैं ना, कमर में दर्द होती है, बोल बेड रेस्ट। मैंने कहा यहाँ से तुम्हें भी भगाऊंगा। यहाँ आकर के भी यही वो बकवास कि बेड रेस्ट करो, कमर दर्द हो गया तो।
डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आगे आपको झुकना ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैं आपके इंडिया टीवी के प्रोग्राम के साथ जैसे आपका शुरू होता है, मैं सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देती हूँ और लगभग 37 मिनट या कभी 45 मिनट 50 मिनट तक 108 कर लेती हूँ। जोरदार काम कर और मुझे थायराइड की समस्या भी थी, वो भी मेरी ठीक हो गई है। देवकी ने तो कमाल कर दिया भाई। और मेरा वेट था 93 से 78 पे मैं ले आई 2 सालों में। क्या बात है, बड़ी हिम्मत वाली बहन है। बेड रेस्ट में और वजन बढ़ गया होगा। ये थायराइड भी अब दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती? नहीं, 5 सालों से कोई दवाई नहीं लिया। 5 साल से अब कोई दवाई जी। नहीं। ये देवकी ने दोनों ही असंभव काम बोलते हैं कि ना तो बोले स्लिप डिस्क ठीक होता, ना थायराइड ठीक होता, वो सब ठीक करके और अब डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था एकदम से इनको ऑपरेशन कर दो, जो L4 L5 का मुझे दिक्कत आ गई थी। बहुत आशीर्वाद देवकी है? एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इसके लिए। ये हौसला है जिंदगी जीने का। है? ये माता बहुत देर से इधर उधर भागी फिर रही है। क्या मिल गया माता तेरे को? बहुत कुछ मिल गया स्वामी जी, आपके पास आने से ही सब कुछ मिल गया है। ये कल मिली थी मेरे से, बोले मैं तो मर गई होती, तब बोलने के लिए चक्कर काट रही है आधा घंटे से। स्वामी जी, मैं 98 में हमारे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। हाँ। तो उनकी सेवा करते करते 2005 में मैं आपके पास आए थे शिविर में, 2005 में। उसके हमारे हस्बैंड को 18 साल तक मैं आपका काढ़ा देती रही। तो मरने नहीं दिया 18 साल तक? 18 साल तक काढ़ा देती रही। उनके 3 ऑपरेशन हुए मगर उससे वो जिंदा रहे। लास्ट में 18 साल तक पति को नहीं मरने दिया। फिर मेरी लड़की के सास को वो हुआ कैंसर हुआ, उसको हाँ। मैंने कहा कि काढ़ा शुरू कर दो। हाँ। अभी वो ठीक है, कैंसर नहीं है, उनको कैंसर नहीं है। कैंसर ठीक कर दिया? नहीं, हाँ खत्म। बड़ी मजबूत माता है। फिर मेरे को हमारे परिवार में ना 3 पीढ़ी से IBS है, तो मेरे को IBS हो गया। मैं डरी नहीं। आज के दिन योगा कर करके घर से ठीक करके आई हूँ। लो IBS भी ठीक कराई। तो क्योंकि कल मिली थी मेरे से, इसकी अब एक ही बीमारी है, मुझे बाबा से मिलना है। अच्छा बाबा से मिलना। और स्वामी जी, मैं वेट ला। बहुत ज्यादा कम हो रहा है। अभी वेट कम हो गया? वेट बढ़ा दे तेरा? वेट बढ़ाना है हमने। ये तो घटाने के लिए परेशान है, ये बढ़ाने के लिए परेशान है। वेट बढ़ाने के लिए खजूर और द्राक्ष खाना। द्राक्ष समझते ना, काली द्राक्ष, काली वाली मुनक्का। जा तो सुनो, जिनको पेशाब बहुत आता है ना, ये मैया की तरह तिल खा लिया करो। तिल थोड़ा अजवाइन थोड़ा गुड़ डाल के खा लो। चंद्रप्रभावटी और विषतिंदुकवटी ले लो। किसी किसी को बहुत ज़्यादा यूरिन होता है तो चंद्रप्रभावटी, विषतिंदुकवटी, तिल, अजवाइन और गुड़ के साथ उसको खा लो। पेशाब ज़्यादा नहीं आएगा। फिर लैट्रिन ज़्यादा आती है तो कुटजारिष्ट और कुटरजघनवटी ले लो, और आती नहीं है तो अभयारिष्ट पी लो। अभयारिष्ट एकदम निर्दोष दवा है। जिनको कुछ लोग तो सुबह उठ करके 1 घंटा तो इसी की प्रतीक्षा करते हैं, कब निकलेगा, निकल जा, आ जा। इतनी खुशामद करते हैं, अरे निकल जा। फिर जोर लगाते हैं, और जोर लगाते हैं तो किसी का यूट्रस, किसी के एनस बाहर आ जाते हैं, किसी को धातु रोग हो जाता है, कमजोरी आती है। लैट्रिन करते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। कुछ तो इतना जोर लगाते हैं आंखों में आंसू आ जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। लैट्रिन के समय जोर नहीं लगाना चाहिए, और जोर लगाने से थोड़ी निकलेगी, अंदर कमजोर है आते। नेचुरल प्रेशर आना चाहिए। तो अभयारिष्ट पी लो। अभया, उसका नाम ही अभया है, भय खत्म। नहीं तो सुबह उठते डरते रहते, पता नहीं आज पेट साफ होगा कि नहीं होगा। फिर रात को चूर्ण खाते हैं अलग अलग तरह के, और वो चूर्ण तो बहुत बेकार कर देते हैं। एक मैया पीछे से डंडी लेकर के खड़ी हुई है, वहां पहुंच गया हमारा उत्पल। हाँ, चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम मैया। मुझे MS है। MS? हाँ जी, पिछले 1.25 साल से मैं यहाँ से तीसरी बार आई हूँ। और इस बार मेरे पैर, जो मेरा पैर 10-11 साल से बिल्कुल ठंडा डेड रहता था, वो गर्म हो गया है। उस दिन लीच लगवाई थी 2 दिन पहले।
लो, एक बार की लीच लगाने से जो पैर ठंडा रहता था बिल्कुल ठंडा था। अब उसमें गर्माहट आ गई, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया और कायरोप्रैक्टिस से भी मुझे आराम हुआ है। अभी मैं पीछे बेड से यहाँ तक चल के आ रही हूँ, जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। लो, जो पहले चल नहीं सकती थी, एमएस तो आदमी को जैसे कहता है ना, ढा देता है, पूरी तरह से ढा देता है। और स्वामी जी पॉलीयूरिया की भी प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे फायदा हुआ है। पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा था। ये मैया बड़ी हिम्मत वाली है। पूरी तरह डायपर डिपेंडेंट थी, डायपर डिपेंडेंट कंप्लीटली। कोई कंट्रोल, कोई होल्ड नहीं था मुझे, जिसमें मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अभी डायपर नहीं लगाना पड़ रहा? नहीं, अभी लगाना तो पड़ रहा है, लेकिन यूज़ कम हो गया है। हाँ, पहले रिलीज होता रहता था पोली। लगाना तो पड़ता है, पर अब नंबर ऑफ डायपर कम यूज़ होते हैं। ये बड़ी बात है। हाँ जी। तो ऐसे देखो, अब ये हिम्मत वाली मैया है, अब यहाँ बार बार आती रहती है, क्योंकि थोड़ा बीच में जैसे ही कोई कष्ट बढ़ा फिर इधर आ गई। और मैं तो कहता हूँ जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है ना, और वैसे तो स्वामी सभी। जी, मेरा ये पैर बिल्कुल यहाँ तक ठंडा होता था, कमर तक। लो, पंजे से लेकर कमर तक बिल्कुल हमेशा ऐसे रहता था जैसे डेड बॉडी हो, चलो। इतना ठंडा था। क्या नाम है माँ? लेखा रावत। लेखा रावत। सहारनपुर से आई हूँ स्वामी जी। सहारनपुर से। हाँ जी। चलो, आशीर्वाद। शरण वंदना स्वामी जी। ओम। मैं कविता शर्मा अजमेर से आई हूँ। इंसुलिन मेरा बस 2 यूनिट रह गया है डे टाइम का। कितना था पहले? पहले 30 लेती थी और एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती थी साथ में। लो, 30 यूनिट से 2 यूनिट पर आ गया कविता का। और अपना ठीक है। और मेरे को क्रॉस लग करके बैठ नहीं पाती थी, लीच लगवाई जब से मुझे 50-60% आराम मिल रहा है। ये लीज तो बड़ी जबरदस्त है। मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थी, ऑपरेशन हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। ओपन हार्ट सर्जरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन की छाल और अर्जुनारिष्ट पियो। चल, आशीर्वाद। देखो राम स्वामी जी, अब मैं थोड़ी देर बहुत दवाइयाँ बताई हुई हैं अलग अलग मैंने। कोई भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। एक भाई का और पूछेंगे लास्ट, फिर आज की प्रतिक्रिया बंद करेंगे। कोई भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो न्यूट्रिला डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन के लिए डेली एक्टिव, और मोरिंगा और स्पिरुलिना से डेली एनर्जी। बी कॉम्प्लेक्स, ये जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको तो डेली एनर्जी और डेली एक्टिव, और ये ओमेगा के लिए जो सिबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से बनाते न्यूट्रिला ओमेगा, ये ले लेना। सब अलग अलग बताते हैं, और अलग अलग औषधियाँ सबको पता है। अलग अलग तरह से कमजोरी आती है शरीर में, उसकी पूर्ति के लिए आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मेदावटी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, गोल्ड, और ये सब अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, लिवोग्रिट, लिवामृत, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, थायरोग्रिट, प्रोस्टोग्रिट, पेडारिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब औषधियाँ आपको अलग अलग बताते हैं। लेकिन एक बात सुनो, ये जो आसव अरिष्ट है ना, ये सामान्य औषधि से 10 गुना ज्यादा फायदा करते हैं। आप अश्वगंधा चूर्ण ले लो, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट खा लो, और कुछ भी ले लो, अश्वगंधा का काढ़ा पी लो। अश्वगंधारिष्ट 10 गुना फायदा करता है, लेते ही एनर्जी आ जाती है। किसी का लो बीपी हो, नमक और चीनी कुछ नहीं पिलाना, अश्वगंधारिष्ट पिला दो, पिलाते एकदम ठीक। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर। अर्जुनारिष्ट पीने से, अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो, दिन भर पानी पी सकते, क्योंकि अर्जुनारिष्ट दिन भर नहीं पी सकते, लेकिन कम से कम 2-3 बार पी सकते हो। हार्ट के सारे ब्लॉकेज ठीक करके हार्ट को मेंटेन कर देता, वापस रिजुवनेट कर देता है हार्ट की सेल्स को। ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्ट में कमजोरी लगती हो, हांफनी आती हो, या पल्पिटेशन अप एंड डाउन होता हो, अर्जुनारिष्ट। पेट में कितने कोलाइटिस आदि हो, जैसे मैया बोल रही थी, हमेशा कोई देवालय नहीं ढूंढती थी, शौचालय ढूंढती रहती थी। कुटजारिष्ट नहीं हो, अभयारिष्ट। और पाचन तंत्र कमजोर है, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट। पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगासव। ऐसे ही दाद, खांज, खुजली, पूरा शरीर बेकार हो गया है, खदेरारिष्ट, महामंजिष्ठात्यारिष्ट। खून की कमी है, कमजोरी रहती है, लोहासव। आसव अरिष्ट बड़े जबरदस्त लाभ करते हैं। इनको
महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है, अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट, 10 मूल का काढ़ा पीने से 10 गुना ज्यादा फायदा होता है 10 मूलारिष्ट से। अब ये बाजार में पहले तो कुछ भी ऐसे ही घोट पोट करके दे देते हैं और 2 से 3 गुना महंगा देते हैं। आयुर्वेद की ट्रेडिशनल करीब 500 दवाइयां हम बनाते हैं और बाजार की दवाइयों से कम 2-3 गुना से लेके 5-10 गुना सस्ता उपलब्ध कराते हैं। ये भी बड़ी बात है, 100% प्रामाणिक और 5-10 गुना तक सस्ती उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चीजें थी और ऋषियों की परंपरा से बनाते हैं, जैसे ऋषियों ने बताया, महर्षि तर्कशुश्रु धन्वंतरी ने। तो ये आसव अरिष्टों का भी जिसको जैसी जरूरत है, खास करके पेट की बीमारियों में अभयारिष्ट माँ बहन बेटियों को हम नारी सुधा और वो सब तो देते ही है, संतति सुधा, 10 मूलारिष्ट, अशोकारिष्ट, पत्रंगा सवादी, अलग अलग बीमारियों में ये भी बड़ी जबरदस्त है। मस्तिष्क रोगों में सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट। कुछ कहने, बहुत देर से हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं। चलो कपाल भाती पूरा हो गया, अनुलोम विलोम भी मैंने काफी कराया, बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करो। जी भाई साहब चलो। स्वामी जी गाजियाबाद से आया हूँ। 2007 में मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। 2007 में? हाँ, आवाज बंद हो गई? आवाज़ बंद हो गई थी। मैं 5 दिन अपोलो हॉस्पिटल में। क्या नाम है? दिनेश कुमार। लो, जैसे शास्त्रों में बोला जाता है ना, हाँ, 2000 कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो बोल नहीं पाते वो बोल पाते हैं, और जो लंगड़े लूले हैं वो पहाड़ चढ़ जाते हैं। 5 दिन मैं अपोलो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहा था और हेप्टिन के इंजेक्शन लगे थे, कंटिन्यूस लगा था। हाँ। 5 दिन के। और उसके बाद में क्लेविक्स अभी तक चल रही है, और वो 5 दिन पहले, मैं 4 दिन हो गए आए हुए यहाँ पे, और अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्लेविक्स बंद कर रही है मैंने। और आवाज कैसे आई? आवाज़ अभी ठीक है। लो, आवाज आ गई। आवाज़ बिल्कुल ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ। और मेरे को कोलाइटिस भी हो गया था अभी 1 साल पहले, वो भी 4 दिन से अभी ठीक है मेरे। लो, कोलाइटिस भी हो गया तो वो भी ठीक हो गया। और बीपी की दवा बंद हो गई है मेरी। बीपी की दवा बंद होगी, याद करना पड़ रहा है क्या क्या ठीक हो गया। चलो, आशीर्वाद है भाई। दिनेश जो बोल नहीं पा रहे थे, अब वो बोल पा रहे हैं। अभिनंदन स्वामी जी, ये बड़ी बात है। हौसला मत हारो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया है, मैं रोज कहता हूँ, हौसला मत हारो। आशीर्वाद।